ओला डॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर हसन है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी का स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से की है और आजकल मैं एडवांस मेडिकल सेंटर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी जो है ये एक बड़ा वास्ट फील्ड है। इसके अंदर जिगर, मैदे, आंत, लबलबे और तिल्ली की जो अमराज हैं वो इसके अंदर आते हैं। मैदे के जो कॉमनली अमराज जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जिसमें आपने सुना होगा एसिड पेप्टिक डिजीज़ हो, ब्लॉटिंग की कंप्लेन होती है, पेशेंट्स को डिस्पेप्सिया होता है, ये कॉमनली फेस्ड जो पेशेंट्स हैं हमारे वो आते हैं। जिगर में हमारे माशरे में सबसे कॉमन हेपेटाइटिस बी और सी, जिसे आम ज़बान में काला यरकान कहा जाता है या पीला यरकान। इसी तरह की और भी बीमारियाँ जो आंतों की बीमारियाँ हैं, उसमें हमारे मुल्क में काफ़ी कॉमन जो है वो आंतों की टीबी भी है। और बाकी पेशेंट कंप्लेन करता है मोशन या कब्ज़ के, इस तरह के पेशेंट्स जो आते हैं। बाकी कोई अगर खुदा न खास्ता कैंसर हो, जिसमें आंत का कैंसर है, लबलबे का कैंसर है या जिगर का कैंसर है, ये सारे मरीज़ जो हैं ये हम लोग देखते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे पास मैदे के जो अमराज के पेशेंट हैं जो काफ़ी कॉमनली आते हैं, जिसके अंदर पेशेंट की मोस्टली कंप्लेन अक्सर होती है कि वो कंप्लेन करते हैं कि इनडाइजेशन की कंप्लेन करते हैं। कॉमनली हमारे माशरे में एक वायरस, आप कह लें बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, एच पाइलोराई, वो बड़ी कॉमन है। तो इस तरह के अमराज हमारे पास आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हेपेटाइटिस सी। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हेपेटाइटिस सी होता क्या है, फैलता कैसे है, इसका इलाज कैसे है और इसकी अलामात क्या है। या अलामात के बाद अगर खुदा ना खास्ता किसी को हेपेटाइटिस सी हो जाता है और वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करता है, तो वो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो कैसे ट्रीट होंगी या उनसे मरीज़ को क्या क्या तकालीफ होंगी। अब हम थोड़ी सी हेपेटाइटिस सी के बारे में बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस सी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे अब हुकूमत भी काफ़ी सीरियस ले रही है। जिस तरह के कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस पे काफ़ी वर्कअप पहले हुआ है, इसी तरह अब हेपेटाइटिस सी पे भी काफ़ी हो रहा है। हेपेटाइटिस सी जो है वो एक वायरस है जो कि जिगर पे असर करता है और उसके असर करने के बाद उसकी बहुत सारी अलामात हो जाती हैं अगर वायरस नुकसान देना शुरू कर दे। मरीज़ को इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि हर कुछ साल बाद मरीज़ का हेपेटाइटिस सी का टेस्ट होना चाहिए। हमारे माशरे में हेपेटाइटिस सी को लेके बहुत सारे सवालात हैं। ख़ास तौर पे पेरिफेरी में लोग हेपेटाइटिस सी का इलाज कराना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि जी इनकी दवाइयों की वजह से बहुत सारे मसले हो जाते हैं। ये नॉर्म्स अब बदल गए हैं, क्योंकि विद टाइम हेपेटाइटिस सी का इलाज बहुत आसान हो गया है। हेपेटाइटिस सी की 6 कॉमनली जीनोटाइप्स हैं। पाकिस्तान में कॉमनली 3A जीनोटाइप है। पहले हर जीनोटाइप की डिफरेंट दवाई आती थी, लेकिन अब तमाम जीनोटाइप्स के लिए एक दवाई आ गई है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की अब कॉस्ट कम हो गई है। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ जो उसे टेस्ट करवाने पड़ते थे, जिस तरह पहले उसे जीनोटाइप का PCR भी करवाना पड़ता था, अब ज़रूरत इतनी नहीं है। और अब दवाइयों के जो पहले नुकसानात थे, जिस तरह पहले आपको कॉमनली जो दवाइयाँ यूज़ करते थे, पहले इंजेक्शन थे इंटरफेरॉन वगैरह, उनसे अक्सर मरीज़ों को कंप्लेन होती थी दर्दों की, उनके खून की कमी का मसला हो जाता था। अब जो ओरल मेडिसिन आ गई हैं उनके साथ ये मसले नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारे माशरे में हेपेटाइटिस सी की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काबिल इलाज बीमारी है और इसका इलाज करने से मरीज़ बहुत हद तक ठीक हो जाता है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम एजुकेट करें लोगों को। अब होता क्या है कि हेपेटाइटिस सी फैलता कैसे है। लोगों में बड़े नॉर्म्स हैं कि जी हम हेपेटाइटिस सी वाले बंदे से सलाम भी करेंगे तो उससे फैल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेपेटाइटिस सी कोई इस तरह बीमारी नहीं है जो फैलती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों से खून के कांटेक्ट या बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट से फैलती है। उसके अलावा वो लोग उनसे मिलने से, उनसे हाथ मिलाने से, उनके साथ खाना खाने से इतनी नहीं फैलती। हेपेटाइटिस सी के लिए हम सबसे कॉमनली जो लोगों में ज़रूरी है, जो लोगों को समझना, वो ये है कि जिस तरह हम अपने नाई के पास जाते हैं शेव कराने या बाल कटाने, तो बड़ा आसान है, सिर्फ 2 या 1500 या 2000 की किट मिलती है। हर बंदे को चाहिए कि वो अपनी पर्सनल किट इस्तेमाल करे। इससे हेपेटाइटिस सी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर ख़ास तौर पे जो कोएक्स के पास जाके अपने दांत दिखलवाना, या अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सड़क के किनारे ही अपने दांत दिखलवा लेते हैं, वो अवॉइड करें। हम जब किसी को खून देने जाएं या किसी मरीज़ को खून लगा हो तो वो प्रॉपर लेबॉर्ट्री से टेस्ट शुदा खून हो,
तो ये कुछ 3-4 मेजर प्रिकॉशंस हैं हेपेटाइटिस सी के लिए। अगर ये की जाएँ तो उनसे आपको चांसेस हेपेटाइटिस सी के बड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन अभी नहीं बनी। तो इसलिए बेहतर है कि इसके टेस्ट करवाए जाएँ और इसके लिए जितना ज़्यादा इंसान अपने आप को सेफ़ रखे, नाइयों के पास जाके अपने ही किट इस्तेमाल करे, तो वो चीज़ें करनी चाहिए ताकि हेपेटाइटिस सी के चांसेस बेयर मिनिमम हो। और अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस सी किसी को हो जाता है तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। हेपेटाइटिस सी बड़ा इजीली ट्रीटेबल है और इसका सिर्फ अब तो 3 माह का कोर्स है और उसके बाद पेशेंट हेपेटाइटिस सी फ्री होता है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है, जो हमारे नॉर्म्स और सोसाइटी हैं हमें चाहिए वो चेंज करें और लोगों को एजुकेट करें कि इट्स अ ट्रीटेबल डिजीज़। जिस तरह पहले ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सुना था कि लोग अक्सर कहते थे जी टीबी काबिल इलाज नहीं है, काबिल इलाज नहीं है 60s एंड 70s में, पर अब बड़े आसानी से काबिल इलाज है। इसी तरह हेपेटाइटिस सी के बारे में भी हमें लोगों में शऊर पैदा करना है कि हेपेटाइटिस सी बड़ा आसानी से काबिल इलाज मर्ज़ है और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बड़ा ईजिली। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब हेपेटाइटिस सी की मरीज़ अक्सर पूछते हैं अलामात क्या हैं। हेपेटाइटिस सी का मरीज़ जो है वो अक्सर आपके पास कंप्लेन करेगा, लेथार्जी के साथ आएगा, यानी कि कमज़ोरी फील करेगा। अक्सर मरीज़ कंप्लेन करते हैं कि जी हमारा वज़न कम हो रहा है, हमारा रंग काला हो रहा है, हमारी आंखें पीली हो रही हैं। ये जनरलाइज्ड स्टार्टिंग में कंप्लेंट्स हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं कंप्लेन। अगर वायरस ने असर जिगर पे करना शुरू कर दिया है तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। अगर सिंपल डॉर्मेंट वायरस बॉडी में है तो इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं होती। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि हर 2 से 3 साल बाद हेपेटाइटिस सी का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। स्पेशली वो लोग जो प्रोन हैं, प्रोन में मुराद के ये जो लोग बार्बर शॉप्स पे काम करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, ये लोग थोड़े प्रोन होते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस कैरी करने के, क्योंकि इनका नीडल्स और इन चीज़ों से ताल्लुक़ होता है। बाकी आम पॉपुलेशन में भी इट्स बेटर कि आप 5-5 साल बाद अपने हेपेटाइटिस सी के टेस्ट करवाएं। अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस सी ने आपके जिगर पे असर कर दिया है तो उसकी अलामात जो हैं उसमें अक्सर कॉमनली आपने देखा होगा कि किसी के पेट में पानी पड़ जाना, आँखों का पीला हो जाना, वज़न कम हो जाना, रंगत का काला हो जाना, पखाने का रंग काला आना, गनूदगी, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, इन चीज़ों से होता है। अब इसमें हम जब अगर जिगर पे असर कर जाए तो हम उसे कहते हैं कि पेशेंट ने क्रॉनिक लिवर डिजीज़ डेवलप कर लिया है और उसको ही आगे फॉर्म है डीकम्पनसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज़। तो इसलिए जब हेपेटाइटिस सी का मरीज़ जिसके जिगर पे असर हो चुका हो, हम हमेशा उन्हें कहते हैं कि आपने दिन में आपने अपनी 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। अपनी डाइट का ख्याल रखना है, नमक बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि नमक की वजह से मरीज़ की गनूदगी हो जाती है। प्रोटीन इंटेक ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल बेयर मिनिमम करना है। उसकी गाइडलाइंस हैं जो कि हम पेशेंट्स को अकॉर्डिंगली पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं। फिर इनकी एंडोस्कोपी लाजमी होनी चाहिए। एंडोस्कोपी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप कर लेता है यरकान वाला मरीज़, उसकी वजह से खून की उल्टियाँ आना या काले पखाने आना शुरू हो जाते हैं। तो जब एंडोस्कोपी पेशेंट की इसलिए की जाती है ताकि हम पहले जो उनकी पोर्टल हाइपरटेंशन है उसे डील कर लें वाया एंडोस्कोपी और उसकी अलामात को अकॉर्डिंगली देख लिया जाए। फिर अब पाकिस्तान में जिगर की पैवंदकारी भी शुरू हो गई हुई है, तो अगर खुदा न खास्ता डीकम्पनसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो जाता है तो वो भी काबिल इलाज अब शुरू हो गया है कि क्योंकि जिगर की पैवंदकारी भी शुरू हो गई है। तो इसलिए इन मरीज़ों को हमारे माशरे में क्या किया जाता है जी, मरीज़ के पेट में पानी पड़ गया, आंखें पीली हो गई, लो जी ख़त्म। लोग उससे फैमिली भी अपने अक्सर टाइज ख़त्म करने लग जाती है कि जी अब ये एक हम पे ऑब्लिगेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़र्चा होगा। तो ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें काबिल इलाज हैं। ठीक है, शुरू में बहुत आसान है हेपेटाइटिस सी का इलाज, लेकिन जब बाद में उसकी अलामात डेवलप हो जाए तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी इन पेशेंट्स को प्रॉपर ड्यू फाइट देनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें कैन बी ईज़िली भी मैनेज। एटलीस्ट उनके जो सिम्टम्स हैं, अगर हम जिगर की पैवंदकारी की तरह नहीं भी जाते तो उनके जो सिम्टम्स और साइंस हैं उसे अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है। अच्छा, लोगों में मोस्ट कॉमन जो कंसर्न होता है लोगों में कि जी हेपेटाइटिस सी का मरीज़ क्या खाए। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, आपने हेपेटाइटिस सी को और हेपेटाइटिस सी की वजह से जो जिगर का नुकसान हो गया है, इन दोनों मरीज़ों को अलग रखना है। यानी कि एक मरीज़ वो है जो सिंपल हेपेटाइटिस सी का है, यानी कि अभी उसकी बॉडी में हेपेटाइटिस सी ने नुकसानात शुरू नहीं किए, उसकी बॉडी उसके जिस्म में सिर्फ हेपेटाइटिस सी का वायरस मौजूद है। और दूसरे मरीज़ वो हैं जिनकी वजह से जिनके अंदर हेपेटाइटिस सी के वायरस ने नुकसान करना शुरू कर दिया, यानी कि उनके जिगर पे असर हो गया है।
तो ये सबसे पहले तो समझना है कि दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अब जो सिंपल मरीज़ जो हेपेटाइटिस सी का जिसमें वायरस आ गया है लेबॉर्ट्री के टेस्ट में और उसे बाकी कोई अलामात नहीं है, तो इस मरीज़ में तो अपनी रूटीन ऑफ लाइफ में, यानी कि जो रूटीन में वो डाइट इस्तेमाल करता है वो उसे अकॉर्डिंगली वही इस्तेमाल करे। इधर खुराक की कोई ममानियत नहीं है। अब ममानियत में ये मतलब नहीं है कि वो मरीज़ ऑयली चीज़ें या स्पाइसी चीज़ें खाएं। जो रूटीन का परहेज़ है वो करे, लेकिन कोई ऐसा ख़ास फूड इंटेक नहीं है। हाँ, लेकिन वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे और हेपेटाइटिस सी का इलाज करवाए, क्योंकि काबिल इलाज बीमारी है। अब आ जाते हैं उन लोगों पे जिन्होंने हेपेटाइटिस सी ने नुकसान देना शुरू कर दिया है, यानी कि उनकी आंखें पीली होने लग गई हैं, उनका वज़न कम हो रहा है, खुदा न खास्ता उनके पेट में पानी पड़ गया है, या उन्हें कहीं खून की उल्टी आई है, या हेपेटाइटिस सी की कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है। अब इसमें पेशेंट टू पेशेंट डॉक्टर्स डिफरेंट डाइट रेकमेंड करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली चीज़ें समझने वाली हैं वो ये हैं कि सॉल्ट इंटेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं से मुराद ये है कि हम मरीज़ को जब कहते हैं कि नमक से परहेज़ किया जाए, परहेज़ में अक्सर मरीज़ सवाल पूछते हैं जी नमक बिल्कुल बंद कर दें, तो उसमें सिंपल समझने वाली चीज़ है, जो जिस्म की रूटीन रिक्वायरमेंट है वो सब्जियों में या इन चीज़ों पे नेचुरली सोडियम होता है, तो वो उनके लिए काफ़ी है। इन्हें स्मॉल पोर्शंस ऑफ फूड लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स। डॉक्टर रेकमेंड करते हैं हमेशा स्मॉल पोर्शंस में खाना खाना चाहिए। इनको प्रोटीन इंटेक भी खाना है, रखना है, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना, मिनिमम रखना है। अकॉर्डिंग टू BMI डॉक्टर कैलकुलेट करके बताएंगे। उनका प्रोटीन मास जितना है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें डाइट रेकमेंड की जाएगी। फिर जो टारगेट एक्चुअली हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लिए हैं, उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ समझने के लिए कि इन मरीज़ों को दिन में कम से कम 2 बार पखाना आना चाहिए। नरम पखाना आना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे मरीज़ों को कब्ज़ नहीं होने देनी चाहिए। तो वो फूड्स जो आपको कब्ज़ करते हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। तो जिस तरह आज हमने हेपेटाइटिस सी के बारे में बात की, इस तरह जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि हेपेटाइटिस सी एक काबिल इलाज बीमारी है। इसके लिए फ़ौरन अपने प्राइमरी डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि हेपेटाइटिस सी अगर वक्त पे तशख़ीस हो जाए तो उसका इलाज बआसानी मुमकिन है। और अगर खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर ली हैं मरीज़ ने, तो वो भी अगर अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रजू कर ले तो अकॉर्डिंग टू उनके साइंस एंड सिम्टम्स उसके इलाज मुमकिन है। और जहाँ तक वैसे भी बात है, अगर कोई भी मसला हो, कोई साइन या सिम्टम और डेवलप करे पेशेंट, तो उन्हें फ़ौरन डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप वक्त पे डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीमारी का इलाज मुमकिन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ओला डॉक के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।